स्टूडेंट्स ये चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एग्जांपल नंबर 18 है। इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, और आपने इनको रिड्यूस करके एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, राइट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी एक्चुअल इक्वेशंस देख लेते हैं। सो दैट इज 1 बाय x माइनस 1 प्लस 1 बाय y माइनस 2 इक्वल टू 2 है, राइट। और सेकेंड इक्वेशन 6 बाय x माइनस 1 माइनस 3 बाय y माइनस 2 इक्वल टू 1 है, राइट। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने के लिए ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, इन्हें खत्म करना है। तो इन्हें खत्म करने के लिए मैं 1 बाय x माइनस 1 जो है इसे u अज्यूम कर लेती हूँ, और ये जो 1 बाय y माइनस 2 है इसे v अज्यूम कर लेती हूँ, राइट। सो ऑब्वियसली मेरे पास जो रीअरेंज्ड इक्वेशंस बनेंगी, अब ये जो 1 बाय x माइनस 1 है इसकी जगह पे मैं u लिख लूंगी, और 1 बाय y माइनस 2 की जगह पे मैं v लिख लूंगी, और ये इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट। एंड सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखें, सो 6 इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1, सो 6 u आ जाएगा, माइनस 1 बाय y माइनस 2 जो है इसकी जगह पे v आ गया, v इंटू 3, ये 3v बन जाएगा, और ये इक्वेशन हमारे पास इक्वल टू 1 आ गई। सो इस इक्वेशन को मैं 1 मान लेती हूँ और इस इक्वेशन को 2 मान लेती हूँ, राइट। अब ये जो 1 इक्वेशन है इससे हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम u की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन हमारे पास फिर डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, ठीक है, जिससे कि इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और एक स्टेप बढ़ जाएगी। सो इसीलिए हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। सो यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास 5u प्लस v इक्वल टू 2 है, राइट। सो इसे मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। 5u जो है ये आप इक्वल टू के जब दूसरी साइड लेके जाओगे, सो ये 2 माइनस 5u आ गया, ठीक है, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। सो अब ये जो v की वैल्यू आई है इसे आप पुट करोगे इक्वेशन 2 में। सो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2। सो जब आप इक्वेशन 2 में v की वैल्यू पुट करोगे, इक्वेशन ए 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। सो 6u माइनस 3 इंटू v की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, 2 माइनस 5u, राइट, इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। अब आप अपनी इक्वेशन सॉल्व कर लो। सो 6u माइनस 3 इंटू 2 6 बन गया, माइनस 3 इंटू माइनस 5u, ये प्लस का 15u आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ गया, राइट। अब जो u वाली टर्म है वो हम एक साइड रख लेंगे, और जो हमारे पास ये -6 है इसे मैं इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगी। सो 6u प्लस 15u इक्वल टू 1 प्लस 6 आ जाएगा, ये -6 जो है ये प्लस का बन जाएगा। सो 6u प्लस 15u, डेफिनेटली इट इज 21u, 1 प्लस 6 7 आ गया। सो u की वैल्यू 7 बाय 21 आ जाएगी, 7 1 द 7, 7 3 द 21। सो u की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज 1 बाय 3। अब ये जो u की वैल्यू आई है ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो यू कैन राइट पुट द वैल्यू ऑफ u इक्वल टू 1 बाय 3 इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, v की वैल्यू सेम ही आएगी। सो इक्वेशन 1 इज 5u प्लस v इक्वल टू 2, राइट। 5u की वैल्यू हमारे पास 1 बाय 3 है, प्लस v इक्वल टू 2 आ गया। सो 5 इंटू 1 श्योरली 5 बन गया, 5 बाय 3 प्लस v इक्वल टू 2। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो 5 बाय 3 है इसे मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी। तो जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो इट विल बी -5 बाय 3। अब हम एलसीएम लेंगे। सो v इक्वल टू 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 अज्यूम कर लेती हूँ, 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1 3 आ गया, 3 इंटू 2 6 बन जाएगा, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आ गया, 1 इंटू 5 5 हो जाएगा। सो 6 माइनस 5 1 आ गया।
सो v की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 1/3। अब हमारे पास u की वैल्यू भी 1/3 आ रही है, राइट, और v की वैल्यू भी 1/3 आ रही है। बट हमने u और v की वैल्यू नहीं, हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम जो हमारी एक्चुअल इक्वेशंस हैं वो देखते हैं। हमने ये अज्यूम किया था कि u की वैल्यू जो है वो 1/x - 1 के इक्वल है, राइट, और v की वैल्यू श्योरली 1/y - 2 के इक्वल है। सो u की वैल्यू 1/3 आ रही है, इक्वल टू 1/x - 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 इंटू x - 1 आ गया, इक्वल टू 1 इंटू 3 बन गया। अब x इंटू 1 x आ जाएगा, -1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, और ये जो -1 है इसे जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस का आ जाएगा। सो 3 + 1, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है, राइट। एंड अब हम y की वैल्यू देखते हैं। सो v की वैल्यू भी हमने 1/3 ही फाइंड आउट की है, 1/y - 2 के इक्वल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू y - 2 आ गया, इक्वल टू 1 इंटू 3 आ जाएगा, 1 इंटू y आ गया, 1 इंटू -2 बन गया, इक्वल टू 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो ये जो -2 है इसे जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस का आ जाएगा। सो 3 + 2, y की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। हमारे पास जो एक्चुअल पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, इनके केस में x की वैल्यू 4 आ रही है और y की वैल्यू 5 आ रही है।